गया मोक्ष और ज्ञान की भूमि है और गया में तमाम लोग आकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। ऐसा मानना है कि गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को आत्मा की शांति मिलती है। देश विदेश से सैलानी बिहार आते हैं और इस बिहार के गया जिले में आकर यहीं विष्णुपद मंदिर के ठीक बगल में फल्गु नदी में पिंडदान करने का काम करते हैं। ऐसा तमाम लोगों को मानना है कि यहाँ पर माता सीता के श्राप के कारण फल्गु नदी सूख गई थी, लेकिन अब जो है फल्गु नदी में अब पानी को लेकर विशेष रूप से काम भी किया जा रहा है। और जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये गया के विष्णुपद मंदिर की तस्वीर है और इस बार बेहतर व्यवस्था जो है वो मंदिर के बाहर और अंदर भी किया जा रहा है। सरकार की यह कोशिश है कि इस बार पितृपक्ष मेले में तमाम लोगों को बेहतर व्यवस्था दी जाए। लोगों को ठहरने के लिए, लोगों के खाने के लिए, रहने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। इस बार टेंट सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। जिला पर्यटन के तरफ से लगातार टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और एक कोशिश है कि तमाम लोग जो गया आए, अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आए, तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। गया का विष्णुपद मंदिर अपने आप में एक ऐतिहासिक मंदिर है और ऐसा मानना है, पौराणिक कथा में ऐसा मानना है कि भगवान विष्णु ने गयासुर का वध जो है वो किया था और इसी को लेकर इस मंदिर का नाम विष्णुपद मंदिर पड़ा है। तो तमाम जो लोग आते हैं, जो सैलानी आते हैं, वो विष्णुपद मंदिर का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद अपने पूर्वजों के पिंडदान करने के लिए फल्गु नदी में पिंडदान करते हैं। काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और जो लोग हैं वो उनकी आस्था है। तो गया मोक्ष और ज्ञान दोनों की भूमि है और इसी को लेकर जो श्रद्धालु है काफ़ी संख्या में आते हैं। राज्य सरकार ने पितृपक्ष मेले को लेकर बेहतर व्यवस्था की है और इस बार गया में जगह जगह पर टेंट सिटी का भी निर्माण कराया गया है। गया के गांधी मैदान हो, घुरारी टांड बाईपास हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, तमाम जगहों पर करीब 5000 लोगों के ठहरने रहने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर जो है टेंट सिटी में की गई है। और पर्यटन विभाग की ये कोशिश है कि जो भी दूर दराज से जो सैलानी आए उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। और देखिए जो तमाम लोग हैं, जो सैलानी हैं, जो पिंडदान करने वाले लोग हैं, वे लोग यहाँ उनके पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और तमाम लोगों की व्यवस्था बेहतर तरीके से उनको मिल सके, उसका लाभ मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो इस बार राज्य सरकार के द्वारा की गई है। देखिए जो तस्वीर है ये टेंट सिटी की तस्वीर है और टेंट सिटी में 5000 लोग जो हैं यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। उनके रहने की व्यवस्था है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है ताकि जो पिंडदान करने वाले जो लोग हैं, जो दूर दराज से जो यहाँ आए, गया मोक्ष की धरती गया पे आए, तो वहाँ पर उनको बेहतर व्यवस्था मिल सके। उसी को लेकर ये बड़े बड़े टेंट सिटी जो है इस बार इसका निर्माण राज्य सरकार के द्वारा कराया गया है। और टेंट सिटी में लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लोगों के रहने की व्यवस्था है। देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये तमाम लोग जो हैं टेंट सिटी में यहाँ आए हैं और इस बार बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश जो है वो की गई है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? और अच्छा, दिल्ली से। क्या यहाँ पे क्या करने हैं? पिंडदान के लिए आए। अच्छा, तो क्या पता है आपको गया के बारे में? क्या पता है गया में क्या क्या होता है, कुछ पता है आपको? हाँ, थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा नहीं पता। क्या पता है आपको? यहाँ पर पिंडदान होता है, यहाँ पर 3 जने विष्णुपद होता है और यहाँ पर सीता जी ने पिंडदान किया था दशरथ का, तो इसी के बारे में पता है। ये टेंट सिटी बना है, अच्छा लग रहा है? टेंट सिटी, बड़ा टेंट सिटी रहने के लिए बना है। ये तो सही है, अच्छा है। ये मोक्ष होता है, मोक्ष मिलता है, उनको स्वर्ग मिलता है। जैसे हमारे जो पूर्वज है, जो चलती आ रही है प्रथा, तो उनको पिंडदान देके वो मोक्ष स्वर्ग में चले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानना है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल, तमाम लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि गया मोक्ष की धरती है और गया में पिंडदान की जाती है। अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए पिंडदान की परंपरा है। और दिल्ली ही नहीं, देश विदेश से भी जो सैलानी हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ आते हैं, पिंडदान करने आते हैं।
और उनकी कोशिश रहती है कि इस समय जो है गया में आकर अपने पितरों का पिंडदान करे ताकि अपने पूर्वजों को आत्मा की शांति मिल सके। पितृपक्ष मेले को लेकर तमाम लोगों में काफ़ी उत्साह है। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये गया के विष्णुपद मंदिर के बाहर की तस्वीर है और ख़ास तौर पर इस मंदिर की जो इतिहास है, जो पौराणिक कथा में भगवान विष्णु ने गयासुर का वध किया था और अपने वो पैर से गयासुर की हत्या की थी, उसी की पूरी जो है यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहा है। उनके पद चिन्ह जो हैं उसी की तस्वीर है। तमाम जो लोग हैं जब यहाँ आते हैं तो इसकी भी खरीदारी करते हैं। कोशिश होती है कि गया का जो ऐतिहासिक जो पितृपक्ष मेला है उस मेले में सभी लोग। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से? अच्छा, क्या गया का क्या इस विष्णुपद मंदिर का काफ़ी इतिहास है और लोग भगवान विष्णु के पैर के निशान को लेते हैं, क्या उसका मानता है, क्या पता है आपको? हाँ, गयासुर यहाँ थे तो उनको भगवान विष्णु पैर से दबाए थे, यही तो है। कितना उत्साहित है आप लोग मेले को लेकर, पितृपक्ष मेले को लेकर? बहुत उत्साहित है, बहुत अच्छा से यहाँ लोग आवे दर्शन करें। हम तो डेली आते हैं 365 दिन। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है, जो है तो अच्छा ही है। क्या क्या आप व्यवस्था देख रहे हैं? अच्छा है व्यवस्था सर, व्यवस्था ठीक ठाक है। क्या क्या व्यवस्था अभी तक देख रहे हैं? अभी तो हम एवे किए हैं सर, पूरा टेंट सिटी से बन रहा है। जी जी, पंडाल है, सब लगा। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर जो है इस मंदिर परिसर की तस्वीर है और तमाम जो लोग हैं, देखिए खासतौर पर इस मेले से काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलता है और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तो बताइए सर कि क्या इस बार कितना उत्साहित हैं आप लोग, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो 2 साल के बाद ये मौका मिला है तो उत्साहित तो है ही। हर आदमी को जीने खाने का रास्ता मिल जाएगा और सभी प्राणियों को मोक्ष प्राप्त होगा। फूल तुलसी चढ़ेगा भगवान के चरणों पर, सभी का पेट भी चलेगा। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? क्या क्या चढ़ावा चढ़ता है यहाँ पे? यहाँ तुलसी का अर्चना चढ़ता है, भगवान का 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम से चढ़ता है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, इस तरह करके तुलसी फूल माला चढ़ के सभी प्राणियों का मोक्ष प्राप्त होता है। गया मोक्ष की धरती है तो काफी संख्या में लोग आते हैं। गया में ज्ञान और मोक्ष दोनों है। बुद्ध गया में ज्ञान और भगवान विष्णु के चरण में मोक्ष प्राप्त होता है। काफी संख्या में लोग आते हैं, देश विदेश संख्या में आता है और हम लोग भी चाहते हैं कि यात्रियों को सुविधा मिले, सुख सुविधा मिले। हम लोग का यही प्रयास रहता है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लोग काफ़ी उत्साहित हैं। खासतौर पर मेले में जो लोग हैं, भगवान विष्णु के का मंदिर है। ये बताइए, विष्णुपद श्रृंगार दर्शन भी यहाँ पे होता है, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे है मंदिर में, क्या कुछ होता है और आप लोग कितना उत्साहित हैं इसमें पितृपक्ष को लेकर? ये भगवान का यहाँ पर चरण पादुका है और रात को प्रतिदिन यहाँ भगवान की श्रृंगार होती है मल्यागिरी चंदन से, और उत्साहित तो है ही और यात्रियों को सेवा करने का अवसर हम लोगों को मिलता है और लोगों से संवाद करने का अवसर प्रदान होता है, तो उत्साहित तो है ही। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। देश विदेश से, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। जो सनातन संस्कृति को मानने वाले धर्मावलंबी हैं वो आते हैं और अपने पूर्वजों को पिंडदान यहाँ देते हैं। चरण पादुका है भगवान विष्णु की और ऐसा मानना है कि भगवान विष्णु ने गयासुर की जो है चरण पादुका से ही उसको मारा था और इसीलिए इसकी तस्वीर जो है वो तमाम लोग इसकी खरीदारी भी करते हैं, इसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर विशेष रूप से तुलसी और माला और फूल माला जो है वो चढ़ावा होता है। तो कोशिश होती है कि तमाम लोगों को जो है वो व्यवस्था की जाए। देखिए तस्वीर है, देखिए तमाम लोग हैं वो खुश हैं इस बार इस मेले को लेकर। कितना उत्साहित हैं आप मेले को लेकर? काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ। सर इस मेले का तो इंतजार सभी लोग को रहता है, जो भी यहाँ शहरवासी हैं, चाहे पंडा समाज हो, ब्राह्मण हो, दुकानदार हो, भिखारी हो, चाहे होटल वाले हो, सभी को इंतजार रहता है कि ये मेला अच्छा प्रभाव से लगे और ये 2 साल के बाद लग रहा है और भगवान करे सभी तरह से अच्छा निभे, यात्री लोग को भी दिक्कत ना हो, ना हम लोग। पिंडदान करने के बाद सभी लोग भगवान विष्णु के दर्शन करने गए। हाँ, यहाँ दर्शन और पिंडदान का महत्व है सर। क्या महत्व है यहाँ पिंडदान का? पिंडदान तो जिनको माता पिता देत कर जाते हैं वो फल्गु नदी तट पर भगवान विष्णु के चरण में अक्षयवट वृक्ष में पिंडदान करते हैं। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं, लोग हैं काफ़ी उत्साहित हैं। खासतौर पे काफ़ी दूर दराज से लोग आए हैं और सभी लोग जो हैं ये बताइए बाबा कि आप लोग आए हैं
कहाँ से आए हैं और ये अच्छा मेला यहाँ मेला देखने आए हैं। अच्छा, वो देखिए देश विदेश से भी लोग आए हैं, दूसरे राज्यों से भी लोग आए हैं, तमिलनाडु से लोग आए हैं, महाराष्ट्र से लोग आए हैं। और देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये सुखद तस्वीर है। तमाम जो सैलानी जो आ रहे हैं खासतौर पे गया के विष्णुपद मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं और यहाँ पर जब पिंडदान करते हैं उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं। तो तमाम लोग की कोशिश होती है कि पिंडदान के बाद भगवान विष्णु की दर्शन की जाए, उनसे याचना की जाए, उनसे गुहार लगाई जाए। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे कि गया जो है गया का जो पितृपक्ष मेला है उसको लेकर आम लोगों में कितनी खुशी है। गया मोक्ष और ज्ञान की धरती है और ऐसा माना जाता है कि गया में पिंडदान करने से उनके पितरों को आत्मा की शांति मिलती है। और इसी को लेकर ये तस्वीर दिखा रहे हैं ये फल्गु नदी के ठीक बगल की तस्वीर है और तमाम जो दूर दराज से लोग आए हैं, जो सैलानी आए हैं, वे लोग अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं। और इस पिंडदान में जो भी सामग्री है, आप जो तस्वीरें देख सकते हैं, तिल हुआ, उड़द हुआ, फूल, तुलसी, तमाम जो सामग्री है उसका प्रयोग किया जाता है। और ख़ास तौर पे आज पितृपक्ष के महीने ही नहीं बल्कि सालों भर यहाँ पर तमाम जो सैलानी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती देखी जाती है। और भारत ही नहीं, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, नेपाल सहित तमाम देशों के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं और तमाम लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। ख़ास तौर पर इस महीने में जो है वो पितरों को पिंडदान करने की एक अलग जो है प्रथा है और कुछ ये सब मानना है कि इस पितृपक्ष महीने में जो पिंडदान किया जाता है तो तमाम जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा की शांति मिलती है। और इसी को लेकर जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं ये लोग अपने पूर्वजों के पिंडदान करने के लिए गया पहुंचते हैं और गया के फल्गु नदी के किनारे बैठकर पिंडदान की प्रक्रिया होती है। तो तमाम जो पंडा समाज के लोग हैं वे लोग सभी को अपने अपने पूर्वजों के पिंडदान कराते हैं और काफ़ी संख्या में जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरों में जो बैठे हैं वो किसी खास जगह के लोग नहीं हैं बल्कि अन्य राज्यों के अन्य जिलों के जो लोग हैं वो बैठे हैं और एक साथ बैठकर जो है मंत्र उच्चारण के साथ अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रहे हैं। तो ये ऐसी प्रथा है। और देखिए दूसरी तरफ आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये फल्गु नदी है। फल्गु नदी अमूमन यहाँ पर पानी नहीं रहती थी लेकिन अब जो है यहाँ पर सालों भर पानी दिखेगी। लगातार सरकार के भगीरथी प्रयास का ये नतीजा है कि इस महीने में भी जो है फल्गु नदी में जो है गंगा का पानी जो है वो दिख रहा है। और ख़ास तौर पर ऐसा मानना है कि पौराणिक कथा में भी ऐसी मानना है कि माता सीता और भगवान राम ने यहाँ पर जो है पिंडदान किया था और इसी को लेकर जो है यह पितृपक्ष मेले में पिंडदान करना एक अलग इसकी महत्ता है और इसी को लेकर जो है यहाँ पर पिंडदान भी की जाती है। तो सरकार ने जो भगीरथी प्रयास किया है, जो रबर डैम बनाया है, उसी का नतीजा है कि अब यहाँ पर सालों भर यहाँ पर पानी मिलेगा और सालों भर तमाम जो लोग आएंगे, खासतौर पर जो देश दुनिया के लोग आएंगे, वे लोग यहाँ फल्गु नदी के किनारे पिंडदान कर सकेंगे। क्योंकि अमूमन यहाँ पानी नहीं मिलती थी, पानी बरसात के समय में ही मिलती थी, लेकिन अब जो है सरकार का ये भगीरथी प्रयास है कि फल्गु नदी में भी सालों भर पानी मिलेगा और लोग यहाँ पर आकर अपने पूर्वजों का पिंडदान भी करेंगे। बिहार का ऐतिहासिक पितृपक्ष मेले में भी राज्य सरकार की ये कोशिश है कि तमाम जो दूर दराज के लोग आएँ तो बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों को भी देखें, उसको समझें। और इसी को लेकर एक तस्वीर लगातार सभी जगहों पे लगाई गई है। जो भी पिंडदान करने वाले लोग जो आए, जब दूर दराज से आए तो बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जल जीवन हरियाली, पानी बचाओ जीवन बचाओ, इन तमाम तरह की जो योजना है उसको भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ासतौर पर गंगा उद्भव परियोजना के तहत जो है गंगा का जो पानी है वो जिले के गया जिले के मोहड़ा प्रखंड स्थित 73 पंचायत में भी जलाशय का निर्माण जो है वो किया गया है। इन तमाम
चीज़ों को दर्शाया गया है। बैनर, पोस्टर और होर्डिंग भी लगाए गए हैं ताकि जो भी पिंडदान करने वाले लोग, जो सैलानी आए, जो दूर दराज से आए, वो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जान सके, उसको समझ सके। और जो टेंट सिटी बनाया गया है, उस टेंट सिटी के अंदर देखिए किसी को धूप न लगे, किसी को परेशानी न हो, इसका विशेष रूप से ख्याल जो है वो रखा गया है। और जो जगह जगह जो होर्डिंग लगाए गए हैं उसमें सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है या जो बिहार का जो पर्यटक का केंद्र है, वो तमाम तरह के चीज़ों को जो है वो दिखाया गया है। और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री जी का जो ये रबर डैम का जो निर्माण किया गया है, जो देवा घाट में किया गया है, उसकी भी तस्वीर लगाई गई है। तो खासतौर पर ये कोशिश है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो भगीरथी प्रयास है, जिसके तहत गंगा के पानी को जगह जगह कई जिलों में पहुंचाने का जो उन्होंने काम किया है, उसी को लेकर एक होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के माध्यम से तस्वीर भी लगाई गई है। और तस्वीर में तमाम योजनाओं को दर्शाया भी गया है। जल जीवन हरियाली हो, पानी बचाने की योजना हो, या तमाम जो योजनाएं जो राज्य सरकार चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, उन तमाम योजनाओं को होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो सरकार की ये कोशिश है कि लोग भी जागरूक रहें और ख़ासतौर पर जो बिहार में जो काम हो रहे हैं, बिहार की जो योजनाएं हैं, उस योजना का लाभ सभी को मिल रहा है, इसकी भी जानकारी दूर दराज से आने वाले सभी लोगों को मिल सके। गया में काफ़ी संख्या में जो सैलानी आते हैं, पिंडदान करने आते हैं, अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। और ऐसा मानना है कि इसी फल्गु नदी में जो है, फल्गु नदी के किनारे जो है पिंडदान की प्रक्रिया होती है। तमाम जो पंडा समाज के लोग हैं वो पिंडदान की प्रक्रिया को कराते हैं। और अमूमन जो पानी आप देख रहे हैं फल्गु नदी में, ये पानी अन्य वर्ष यहाँ पानी दिखता नहीं था, लेकिन इस बार सरकार का जो प्रयास है, खासतौर पर सरकार की कोशिश है कि फल्गु नदी में अब हमेशा पानी रहे। इसकी पूरी व्यवस्था जो है सरकार ने की है। रबर डैम की व्यवस्था सरकार ने व्यवस्था की है, लगभग 312 करोड़ रुपए की योजना से बनाई है। अब मैं जो है फल्गु नदी में 6 बार आ चुका हूँ गया। और मैं मूलतः जो एमपी में भिंड है, भिंड मुरैना आपने सुना होगा, मैं वहाँ से बराबर आ रहा हूँ। 15 दिन यहाँ रुकता हूँ। तो 15 दिन में पहले जब मैं आता था तो यहाँ फल्गु में पानी नहीं होता था, क्योंकि ये कहा गया है कि सीता जी जब यहाँ पिंड देने आई थी तो उन्हें श्राप लगा हुआ था, सीता जी ने श्राप दिया है। तो फल्गु में पानी नहीं रहता था कि जब आप खोदेंगे तो पानी आपको प्राप्त होगा। लेकिन आज जब मैं आया हूँ 2022 में, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो जलमग्न हो रहा है, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये या तो बरसात का पानी है, यहाँ कहीं से रोक के बंदा वगैरह का जहाँ भी हो उसका छोड़ा गया है। ये क्या इन लोगों की प्रशासन की व्यवस्था है, इसमें मेरी जानकारी। इससे पहले कितनी बार आप आए हैं? मैं 6 बार आ चुका हूँ। क्या यहाँ परंपरा है गया में, क्या मानना है? गया में ये परंपरा रही है कि यहाँ आने पर अपने जो पितरों का, पूर्वजों का उद्धार होता है। जिनको अपन विष्णु भगवान के क्षेत्र में छोड़ जाते हैं उसके बाद भी तर्पण जरूर करना चाहिए। ये नहीं है कि हमने यहाँ जो अपन कार्यक्रम करके जब घर पहुंच जाते हैं तो लोग बाग तर्पण करना छोड़ देते हैं, लेकिन तर्पण भगवान का भी होता है, इसलिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ? काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, हर जगह से आते हैं। ग्वालियर है, भोपाल है, इंदौर है, रतलाम है, खंडवा है, यूपी से तो सब लोग आते ही हैं, कानपुर वगैरह, हरिद्वार। लोग क्या पता है गया के बारे में, क्या पता था कि आप लोग भिंड से इतनी दूर से आए? हाँ नहीं, लोग बाग जानते हैं तो आते हैं। किताबों में पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ कि तो बिल्कुल, जो अपनी पुस्तकें हैं पुराण हैं उनमें भी लिखा हुआ है गया जी में पिंडदान करने से पितरों का मोक्ष प्राप्त होता है। अपने आप कहाँ से आई हैं? मैं अभी साथ में क्या गया के बारे में क्या जानती है, क्या बताया गया? गया के बारे में क्या है कि शुरू से ही सुन रहे हैं कि गया जी में जाने से हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं, मुक्ति मिलती है उनको, है इसलिए सब लोग यहाँ आते हैं, पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, आस्था रखते हैं अपनी। इससे पहले भी आप आए थे यहाँ पे? हाँ, मैं तो पहली बार आई हूँ, ये मेरे देवर हैं, ये कई बार आ चुके हैं। हाँ। ये बताइए कि काफी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं? बहुत संख्या में लोग बाग आते हैं और 15 दिन बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। आप भी 15 दिन रहेंगे? हाँ, मैं 15 दिन रह के और हर तिथि में सभी को अलग अलग पिंडदान करूंगी रुक के यहाँ पे। बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं खासतौर पे दूर दराज से लोग आए हैं और भिंड से आए हैं, एमपी भिंड से आए हैं। और इनका भी मानना है कि गया में पिंडदान करने से अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति मिलती है, इसीलिए तमाम लोग यहाँ पे आते हैं और पिंडदान भी करते हैं। अमूमन फल्गु नदी में जो है बरसात के समय में भी काफ़ी कम पानी देखा जाता था, लेकिन इस बार सरकार का भी प्रयास है और सरकार का प्रयास का नतीजा है कि फल्गु नदी में जो है
जो है पानी काफ़ी देखी जा रही है। और ये सरकार की ये कोशिश है कि प्रत्येक साल माने सालों भर इस फल्गु नदी में जो है वो पानी रहे और माता सीता का जो श्राप इस नदी को पड़ा था उससे मुक्ति कहीं न कहीं वर्तमान की सरकार जो है मुक्त करने में सरकार लगी है। गया में काफ़ी संख्या में जो सैलानी है वो पिंडदान करने आते हैं और ऐसा मानना है कि माता सीता ने जो है यहीं पर पिंडदान किया था। और जो हमारे पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सीता कुंड वहाँ बनाया गया है और तमाम लोग जब यहाँ पिंडदान करते हैं उसके बाद उस कुंड में भी जाने का काम करते हैं और वहाँ भी दर्शन करते हैं। हमारे साथ यहाँ पंडित जी बताइए कि ये सीता कुंड जो बनाया गया है उसका क्या महत्व है, क्या कथा है, विष्णुपद मंदिर की क्या कथा है और ऐसा क्या मानना है कि यहाँ पर लोग पिंडदान करने यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आते हैं? जी, प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर ही हमारी ये मोक्ष धाम है, पितरों के लिए मोक्ष धाम बनाया गया। इससे बड़ा कोई मोक्ष धाम नहीं है, पितरों को मोक्ष यहाँ पर मिलती है। त्रेता में माता सीता जी आए थे तो सीता माता ने बैठ करके नदी किनारे उन्होंने पिंडदान किए थे। पिंडदान उन्होंने किए थे तो उस समय पे 5 का गवाह रखे थे, 4 ने असत बोल रखे थे, झूठ बोल रखे थे, 1 ने सत बोले जो बट का झाड़। माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया कि जब तक ला सूर्य चंद्रमा पड़ा रहेगा तब तक ला तू हरा भरा पड़ा रहोगे और जो भी तुम्हारे चरणों में जाएगा उसको 4 फल है, धन है, पुत्र है, भक्ति और सुख शांति है और एक खाने वाले फल को त्याग दिया जाता है। यहाँ का यही महत्व है। माता सीता ने पिंडदान दी है। पहला नदी का नाम इसका हो गया फल्गु गंगा। ये गुप्त नदी थी, माता सीता के श्राप से गुप्त नदी है, लेकिन आज ऐसा इसका कृपा हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपा है कि आज हमारी गंगा जी में यह जल के प्रवाह आपके सामने पड़ा हुआ है। आज जो गंगा हमारी सन्मुख भरा पड़ा हुआ है सर, इसी का नाम है फल्गु गंगा। इसका मंत्र है फल्गु गंगा सरिता श्रेष्ठ शर पाप प्रणाशनी बाल वृंदे कृतैत पापम हर में फल्गु गंगा तीर्थाय नमः। प्रेम से बोलिए फल्गु गंगा की जय। लोग जो आते हैं जो पिंडदान करते हैं वे लोग सीता कुंड भी जाते हैं? जी, यहाँ पर आते हैं तो हमारे के यहाँ मुख्य यहाँ सीता कुंड भी जाते हैं। पहला पिंडदान फल्गु नदी का होता है, इसके बाद भगवान विष्णु का होता है, फिर लोग चले जाते हैं माता सीता का जहाँ उन्होंने रेती का पिंडदान दिया था। फिर उसके बाद वहाँ पिंडदान दे करके आते हैं तो वट वृक्ष अक्षय वट जिन्होंने साक्षी मानकर पिंडदान दिए थे फिर वहीं उन्होंने पिंडदान दिए थे। यही गवाह यहाँ का गया जी का महात्मा है। बिल्कुल, तमाम लोग जो है बता रहे हैं, खासतौर पर काफ़ी संख्या में यहाँ सैलानी भी आते हैं और जो पंडा जी हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया कि तमाम लोग जब यहाँ आते हैं गया तो पिंडदान करने के बाद सीता कुंड का भी दर्शन करते हैं, उसके बाद वट वृक्ष का भी दर्शन करते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो भी लोग गया में आकर पिंडदान करते हैं वो अपने पूर्वजों के आत्मा की उनके पूर्वजों को आत्मा की शांति मिलती है। कैमरा के साथ अनुज कुमार, कशिश न्यूज।